أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। मुहतरम सामीन किराम, रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि आज इस मस्जिद में जामे अली बिन अबी तालिब में हिंदुस्तान के मशहूर व मरूफ़ शुअला बयान मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश्शेख जर्जीस अंसारी साहब का ख़िताब सुनने का जो मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। सामिन किराम, आपका ग़ायबाना तारुफ़ ऑडियो कैसेट के ज़रिए और वीडियो कैसेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुँच चुका है। वैसे यहाँ सऊदी अरेबिया में भी आपके कई ऑडियो और वीडियो के ज़रिए से लोग आपका ग़ायबाना तारुफ़ देखे ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज हमें बिलमुक़ाबिल आपका ख़िताब सुनने का जो अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि शेख़ मौसूफ़ के इल्म में तरक्की और उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और जो कुछ हमारे सामने पेश करेंगे उस पर हमें रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। महतरम सामीन, शेख़ के तारुफ़ में मैं इतना ही कहना काफ़ी समझता हूँ कि आपका इसमें गिरामी जर्जीस अंसारी है और आपका ताल्लुक़ इंडिया में यूपी इटावा से आपका ताल्लुक़ है और आपकी दीनी तालीम झंडा नगर मदरसा सिराजुल उलूम से हुई और आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किए हैं। हिंदू मज़ाहिब की किताबों का आपको इतना ज़्यादा महारत है और इतनी उसके अंदर मालूमात हैं कि अगर कोई सवाल के लिए हिंदू सामने आ जाए, कोई सवाल कर बैठे, तो उन्हीं किताबों से वेदों के जो उसके अंदर जो है इतने तेज़ी के साथ पढ़ के सुनाते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई हिंदू पंडित भी उतना तेज़ी के साथ नहीं पढ़ेगा और उन्हीं की किताबों से सामने वाले को साकित कर देते हैं। बहरकैफ़ मोहतरम सामीन इकराम, शेख़ मौसूफ़ का अंदाज़ निराला और मुअस्सिराना और सामने वाले को साकित कर देने वाला अंदाज़ है। आज इंशाअल्लाह आप उस अंदाज़ को सुनेंगे। आज हमारे सामने तौहीद और शिर्क इस मौजू पर शेख़ मौसूफ़ हमारे सामने ख़िताब फरमाएंगे। मैं शेख़ मौसूफ़ को दावत देता हूँ कि आप अपने मौजू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व बाद। नहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला अला निअमतिल इस्लाम व नहमदुहु अला निअमतिल ईमान व नहमदुहु अला निअमतिल अमन वल ईमान व नहमदुहु सुब्हानहु व तआला अला अन जमअना फ़ी हाज़ल मकान अत्ताहिर फ़ी हाज़ल जामिअ अल मुबारक ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات عدن
إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسر جامع علي بن أبي طالب بالخبر الجنوبية إماماً ومؤذناً وجماعة وجميع أهل الحي أن يرحبون بالشيخ جرجيس أنصاري. كما علمنا أن الشيخ حفظه الله له علم ودراية بالمذاهب والعقيدة والأديان، فأحث نفسي وأحث أخواني أن نستفيد من الشيخ، فهي فرصة عظيمة من الله بها علينا أن نلتقي بالشيخ في هذه الليلة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فهذا شرف عظيم أن نلتقي بالشيخ جرجيس حفظه الله، وهو كما عرفنا عالم بالمذاهب وبالأديان والفرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يأخذ على يديه وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أطيل عليكم، مجرد ترحيب بالشيخ فقط، فالشيخ محبوب لديكم كما علمت أن الجميع يحب الشيخ جرجيس حفظه الله، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. खरीदा पहुंच गए वक्त पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उक वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़्ज़न मिनज़्ज़ालिमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअन्त फ़स्तईन बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, सारी ख़ूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार हैं।
जिसने हमें और आपको इस्लाम जैसा सीधा, सच्चा और संजीदा मज़हब अता फ़रमाया। कुरान करीम जैसी एक गाइड बुक उसने हमें और आपको हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अता फ़रमाई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ़ बख्शा। आज का ये प्रोग्राम जो पहले से फ़िक्स नहीं था और ये अचानक रखा गया, और मुझे जो टॉपिक दिया गया है, जो मौजू, वो तौहीद की अहमियत और शिर्क का रद्द। इस सिलसिले में मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं। तौहीद क्या है? तौहीद की ज़िद है शिर्क। शिर्क के नुकसानात क्या हैं? ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ इस्लाम कुछ देर से पहुँचा और जो खुराफातें नज़र आ रही हैं, हम और आप यहाँ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तौहीद को न समझने का ये एक नतीजा है। शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अल्लाह की मोहब्बत दिलों से निकाल देता है। अब हमारे इलाक़े में आइए और थोड़ी सी तक़रीर करके देखिए कि जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, पुकारना हो तो अल्लाह को पुकारो, वही देने वाला है, वही अता करता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है। फ़ौरन सुबह उठकर चाय की होटलों पर आप पर तबसरे होने लगेंगे। और इसके बरक्स अगर आप ये बात करके देखें कि फ़लाँ के कारनामे ये हैं, फ़लाँ की करामतें ये हैं, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं आया, वहाँ जो पहुँचता है उसको मिलता है, और फिर इलाक़े बटे हुए हैं। अगर आप इस तरीक़े की बातें करें तो आपको जो पजीराई हासिल होगी उसका क्या कहना। तौहीद वहदा युवहिदु का मसदर है, जिसका माना होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना, एक मानना। संस्कृत में इसके मद्दे मुकाबिल जो लफ्ज़ आता है वो है एकेश्वरवाद। तौहीद की ज़िद है शिर्क, और शिर्क को संस्कृत में कहते हैं बहुईश पूजा। बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से माबूदाने बातिला की इबादत है। चूँकि हर नबी की यही एक दावत रही है कि एक अल्लाह की इबादत करो। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह। हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा ये दावत देकर कि अन अअबुदुल्लाह, कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से, तागूत की पूजा से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागूत है। हर वो चीज़ जिसकी इबादत का मफ़हूम बड़ा वसी है। क़याम भी इबादत है, रुकू भी इबादत है, सजदा भी इबादत है, दुआ भी इबादत है। अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के लिए क़याम करता है तो यही तागूत है। किसी गैर के सामने रुकू करता है तो यही तागूत है। किसी गैर को सजदा करता है तो यही तागूत है।
अल्लाह को छोड़कर किसी गैर से अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करता है तो यही तागूत है। कुल्लु माउबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागूत। तौहीद की कई किस्में हुआ करती हैं। तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात है। ख़ास तौर पर तौहीद उलूहियत का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। नबी अकरम को मान लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है। आज भी हम हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें तो बड़े बड़े मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिमों ने बड़ी बड़ी किताबें तक लिख डाली हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में। ख़ुद महात्मा गांधी के वो अल्फाज सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं कि जो लोग चिल्ला करते हैं और बोरिया बिस्तर लेकर घूमते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हैं, इन लोगों को दावत व तबलीग की कतई कोई ज़रूरत पेश नहीं आए अगर ये लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें, नबी अकरम का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लें। नबी अकरम का अखलाक पैदा करने के बाद गैर मुस्लिम दुनिया खुद ब खुद इनको देखते हुए मुसलमान हो जाएगी, इस्लाम कबूल कर लेगी। ये बात महात्मा गांधी ने लिखी है सत्य और अहिंसा के अंदर, जो आज भी मौजूद है। अरब के काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के कायल थे, सदाकत के कायल थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था। उनको एतराज़ था तो सिर्फ उलूहियत का। वो अपने 360 बुतों को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो नबी अकरम को सच्चा मानने के लिए तैयार थे, अमीन और सादिक मानने के लिए तैयार थे, बल्कि कहा भी करते थे। इतना ही नहीं बल्कि अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखा भी करते थे और अपने फ़ैसले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कराया करते थे। और जब नबी अकरम को देख लिया करते थे तो कहते थे क़द जाअनल अमीन, क़द जाअनल सादिक, अमीन आ गया, सादिक आ गया, हमें इसका फ़ैसला मंजूर है। फ़ैसला होने से पहले ज़रा तयक्कुन का अंदाज देखिए। फ़ैसला होने से पहले वो ये मान लिया करते थे और कहते थे कि मुझे इसका फ़ैसला मंजूर है, जो भी फ़ैसला करेगा मैं फ़ैसला मान लूँगा। फ़ैसला क्या होगा, मेरे ख़िलाफ़ या मेरे फेवर में, ये तो बात की बात है। मुझे मंजूर है इनका फ़ैसला, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे वो मेरे अपोजिट हो। वो नहीं मानते थे तो सिर्फ इस बात को, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत। वो किसी कीमत पर उसके कायल नहीं थे। वो ये कहते थे कि ठीक है हम अल्लाह को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे सिफारिशी हैं और ये हमारी दुआएं अल्लाह तक लेके जाते हैं, ये अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के इनसे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी।
लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया, और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते। मेरे नाम पे कोई फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाए और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीज़ें, लोग मुझे मानते ही कहाँ, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? और इसी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आज़म दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए, मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी ज़िंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम व मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, ज़मीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फ़िरक़े ने की है, शायद हिंदुओं की मज़हबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। मस्जिद है, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई मंत्र पढ़ूं, लेकिन एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ जिससे तौहीद का सबूत मिलता है। ज़रा गौर कीजिए। यचित्ती यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र नंबर 21 के अंदर आप ये मंत्र देखेंगे। आज भी ये मंत्र लिखा हुआ हिंदुओं की किताबों में। यचित्ती यो यो पिम्मिम्मा, याचना के माना होते हैं संस्कृत में भीख मांगना। यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अमर है। मांगो किससे? यो, उससे। यो इसमें इशारा वईद के लिए आता है, मांगो उससे। और दोबारा जो यो आ रहा है, यचित्ती यो, यो 2 मरतबा यो आया, दूसरी मरतबा जो यो आया उसका माना है वही है। यचित्ती यो यो, मांगो उससे वही है। पिम्मिम्मा, जो तुम्हारी झोलियों को भरता है, जो तुम्हें सब कुछ देता है, वही है जो तुम्हें देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नहीं है कोई उसके अलावा जो तुम्हारी झोली जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा, नहीं है कोई, देविशो, देवी देवता, ऋषा, जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके।
हिंदू मज़हब की किताबों में आज तक ये तौहीद मिली है। वो अलग बात है कि उनके यहाँ वेदों में उनके यहाँ जो बुतों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की, हालांकि हिंदू धर्म में जो दो गिरोह हैं, एक आर्य धर्म, एक सनातन धर्म, आर्य धर्मी लोग बुतों की और मूर्तियों की पूजा के कायल नहीं है। साफ लिखा ओम निराकारम मस्ति निराकारम, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। वो अन स्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। ओम निराकारम, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है। इसी को कुरान ने ये कह दिया लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं है, उसके मिसल कोई चीज़ है ही नहीं। उनके यहाँ जो मूर्तियाँ रखी होती हैं वो मूर्तियाँ भगवान नहीं मानते, वो ये कहते हैं ये भगवान का, ये रब का रूपक हैं। यानी हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि गोया मेरा अल्लाह मेरे सामने, हालांकि वो रब नहीं मानते उनको भी। जैसे आप ये कहते हैं कि हम इनको सिर्फ बुजुर्ग मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते, ये हमारी दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। ज़रा तसव्वुर तो करो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, नुक़ूश अबुल कलाम आज़ाद देखो, वो लिखते हैं कि मेरे घर में मेरा बाप जो था वो बिल्कुल मुशरिक था, और मेरे अपने घर में मेरी हैसियत ही थी जैसे इब्राहीम के घर में आज़र, आज़र के घर में इब्राहीम, जैसे आज़र काफिर था और उनके घर में इब्राहीम मुवहिद तौहीद परस्त थे, ऐसे ही मेरी हैसियत समझो जैसे आज़र के घर में इब्राहीम की हैसियत थी, वही मेरे घर में। अबुल कलाम आज़ाद के बाप का अकीदा जानते हो क्या था? इतना मुशरिकाना अकीदा था, शायद किसी का ये अकीदा, हम कहते हैं कि हमारे बहुत से आज उस मसलक से अपने नाम को जोड़ने वालों का भी अकीदा नहीं होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाप बरजस्ता ये शेर पढ़ा करते थे जो नुक़ूश अबुल कलाम आज़ाद के अंदर लिखा हुआ है, सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। अबुल कलाम आज़ाद के बाप का अकीदा ये था, सबका खुदा खुदा है, हमारा खुदा मोहम्मद। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद का अकीदा ये नहीं था। उन्होंने तौहीद की दावत दी, शिर्क का काट किया, अपने बाप के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, और नतीजा ये निकला, जो लोग इंडिया से वाबस्ता हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खतीबुल हिंद का मज़ार आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है। लेकिन उस मज़ार की हैसियत क्या है? उस मज़ार की हैसियत क्या है? ताला पड़ा होता है, कुत्ते ऊपर से दीवारों से चढ़ के अंदर घुस जाते हैं। उस मज़ार का कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, उस मज़ार पर कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं, कुत्ते पेशाब व पायखाना करके चले जाते हैं। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अकीदा वही होता जो उनके बाप का अकीदा था, तो आज उनकी कब्र पर इत्र छिड़का जा रहा होता, गुलाब पड़ रहे होते, फूल बरस रहे होते, और एक से एक उम्दा चादरें चढ़ रही होती। चूँकि उनका अकीदा ये नहीं था, इसलिए आज उनके मज़ार की हैसियत है, उनके कब्र की हैसियत है। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज़ तो मुझे आपके सामने रखना है कि तौहीद क्या है। उन्होंने इस बात को समझा था, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारना है। उठाइए वो हदीस जिसको इमाम बुखारी किताबुल कबायर के अंदर लेके आए। हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाहि अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह क़ाल अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में भी लाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आते ही उसने कहा, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सोचना नहीं पड़ा, जवाब नहीं देना पड़ा। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आपने फ़ौरन कहा, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारना हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए किसी गैर को पुकारना, यह सबसे बड़ा गुनाह बताया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस को भी उठाओ जिसको इमाम बुखारी किताब तौहीद में लाए। इज्तनिबु सवाल मुबिकात क़ालू वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, 7 ऐसे गुनाहों से बचो जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देते हैं।
पूछा वो कौन से गुनाह हैं? उनमें सबसे पहला जो गुनाह अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वो गुनाह है अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक करना, सबसे बड़ा गुनाह। ये जो सिलसिला चला है ज़रा गौर करना, मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाक़या कहाँ से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूँ कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं उनमें एक खुराफात ये भी भरी हुई है। ज़रा गौर कीजिए, लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफ़र कर रहे थे। ज़रा गौर करना है, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। ज़रा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफ़र कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज़ मनुस्मृति में मिसलेनेयो करके आया, मुसलेनेयो संस्कारा, मुसलमान भी था मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहाँ से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज़ आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी, उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज़ मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। अस्मल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन, हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माई गॉड प्लीज़ हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस ज़माने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज़ आया कहाँ से, ये जवाब भी पंडित देंगे। ओ माई गॉड प्लीज़ हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया। अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसेट मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा, हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया, कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा। और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहाँ मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी ये सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था, जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया, और सीता कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती?
सीता जी बोली, हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती। मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं। तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊं, ज़रा गौर करना। किताब है बरेली की छपी हुई, और ये किताब अहमदाबाद में मिलती है, अब बरेली में नहीं मिल रही है। अहमदाबाद में 2 मज़ार हैं, एक मज़ार का नाम है सैयदी मूसा सुहाग और एक मज़ार का नाम है शाह आलम बाबा। ये दोनों मज़ार जो लोग इंडिया के गुजरात से वाबस्ता होंगे वो जानते होंगे। तो एक औरत को बच्चा नहीं होता था, तो वो शाह आलम बाबा के मज़ार पे जाती थी, बहरहाल वो बच्चा नहीं हुआ। शाह आलम बाबा के मज़ार पर जो जाएगा उसको लड़का होगा, और सैयदी मूसा सुहाग के मज़ार पे जो जाएगा उसको लड़की होगी। ये एक अजीब है, लड़की देने वाला अलग है, लड़का देने वाला अलग है। ये भी एक दस्तूर है। शायद सैयदी मूसा सुहाग इसीलिए चूड़ियाँ पहनते थे अपने हाथों में, यहाँ तक चूड़ियाँ पहने रहते थे, बल्कि पहनते ही नहीं थे। एक बार लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही है, तो चल भी दिए, दुआ करने के लिए निकले भी हैं। ये पूरा वाक़या मलफूजात में पढ़ा जा सकता है। हाथ में पत्थर ले लिया और अपने रब से कहने लगे, आए अल्लाह पानी बरसाता है या नहीं, या तेरा सुहाग वापस। पत्थर लेकर हाथ की चूड़ियों की तरफ कहा कि पानी बरसा, या मैं तेरी बीवी नहीं, तेरा सुहाग वापस। क्या मतलब, मैं तेरी बीवी नहीं। इतना कहना था, चारों तरफ से काली घटाएं आ गईं और बादल छा गए, और थोड़ी देर के बाद बारिश हुई। यानी अल्लाह भी नहीं चाहता था कि ये मुझे छोड़े, नऊज़ु बिल्लाह। गौर करना, ये लोग बेचारे तौहीद की दावत देंगे जिनके अकीदे इस तरह हों। बहरहाल इस औरत को एक बार लड़का पैदा हो गया, मज़ार से आवाज़ आती है, आए अल्लाह की बंदी, मैंने ये बेटा तुझे दिया है, जा सैयदी मूसा सुहाग के मज़ार पे जा और उससे कहना कि तेरे पास मैं 4 साल से आ रही हूँ, मुझे कोई बेटी एटी नहीं हुई। देखो वो बाबा कितने पहुँचे हुए हैं, उन्होंने बेटा दिलवा दिया। कहती ठीक है मैं जाती हूँ, कहती हूँ मुझे तो आपने दिलवाया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ये जाती है और मूसा सुहाग के मज़ार पे जाके कहती है कि मुझे ये बेटा शाह आलम बाबा ने दिलवाया, आपके पास इतनी ताकत नहीं, ना अल्लाह से आपके ताल्लुकात हैं। कब्र से आवाज़ आती है, आए अल्लाह की बंदी ज़रा उसका कपड़ा उतार के देख, वो बेटा है या बेटी। वो बेटी है, वो मैंने दिलवाई है। उसने उसकी चड्डी उतारी, नेकर उतारा, कपड़ा उतारा, तो क्या देखती है, वो तो लड़की है। अब कब्र से आवाज़ आती है, शाह आलम बाबा के मज़ार पे जाओ और उससे कहना वो तो उन्होंने दिलवाया है। अब ये उधर आती है तो आवाज़ आती है कि कपड़ा उतार के देख। जब वो उसका कपड़ा उतारती तो लड़का। मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि आखिर वो लड़का रहा या लड़की। बहरहाल उस किताब में इतना लिखा हुआ है, इधर जाती तो लड़का, उधर जाती तो लड़की। कहीं गुस्से में वो बीच से ना भाग आई हो, और जब बीच से भागी होगी तो वो क्या बना होगा, इसका फैसला तो हमारे वही भाई बेहतर बता सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। गौर करो, ये हैं बेचारे अल्लाह की इज्जत करने वाले, और फिर ये कहते हैं, ये कहें कि हमसे ज़्यादा रब को मानने वाला कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला कोई नहीं। आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए, और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी आला, आला इसमें तफजील है, जिसका माना ये होता जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची ज़ात के सामने ही झुकेगी, हर कस व नाकस के सामने नहीं झुक सकती है।
इसीलिए कहते हैं सुभान रब्बी अल-आला, मेरा वो रब पाक है जो सबसे बुलंद है। इन्होंने हमारे नबी को कहा हजरत, और अपने पीर के नाम के आगे लगाया आला हजरत। हजरत से भी बुलंद, हजरत से भी ऊंचा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ऊपर जिसका मकाम मर्तबा हो। कुछ लोग तो इस लाइन में निकले कि उन्होंने अपने पीर को आला हजरत नबी से ऊंचा कहा, और कुछ लोगों ने तो अल्लाह ही का बाप बना दिया, अबुल आला। आगे का नाम नहीं लूंगा मैं, उसका नाम लेने से पहले मुझे वजू बनाना पड़ेगा, बहुत मुबारक हस्ती है, वो लोग आप जानते होंगे। किसी ने कहा आला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बुलंद, और किसी ने कहा अबुल आला, आला का भी बाप, जो सबसे बुलंद है उसका भी बाप। अल्लाह का भी कोई बाप होता है नाउज़ुबिल्लाह? जरा गौर करो, कुन्नियतें भी रखी तो ऐसी, लक़ब भी रखे तो ऐसे, कुन्नियतें और लक़ब भी रखे तो ऐसे। सबसे बड़ा शिर्क है अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक। पैगंबरों को देख लो, अंबियाए किराम की जिंदगी पर नजर डालो, किसको पुकार रहे हैं? आपको एक पॉइंट की बात बताऊं और नोट कर लेना। अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों का, जितने रसूलों का नाम जिक्र किया है, अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों और जितने रसूलों का नाम जिक्र किया है, उनका बयान करते वक्त अल्लाह ने उनकी परेशानियों का तज़किरा भी कर दिया, ताकि लोगों तुम्हारे सामने ये मसला हल हो जाए कि पैगंबरों पर भी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने इन परेशानियों में किसके सामने अपने दामन को फैलाया और अपनी मुसीबतों को दूर किससे कराया। ये एक सीरत का बेहतरीन पैगाम है कुरान करीम के अंदर, अंबिया का जिक्र करना और अंबिया के जिक्र के बाद उनकी परेशानियों का जिक्र करना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले लीजिए, जबकि अल्लाह फरमाता वअल्लमा अस्मा, आदम को बहुत से नाम सिखलाए अल्लाह ने, इल्म भी दिया। अल्लाह ने आदम को नाम सिखलाए, जन्नत में भेज दिया, यह भी फरमाया जन्नत में खाओ पियो रहो जैसे चाहो, लेकिन यह भी कह दिया वला तक़रबू हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। एक दरख्त था, कुरान ने सिर्फ दरख्त कहा है। कुरान की फसाहत और बलागत इसी में है कि उसको बस वहीं तक रहने दो। जब अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया कि वो गेहूं का दरख्त था कि मिर्च का दरख्त था, तो हमारे मुफस्सिरीन को भी अपनी तरफ से, उलमा को अपनी तरफ से उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अल्लाह के इल्म में बराबर के शरीक हों। अलिफ लाम मीम का माना अगर अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया, तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम उसके ये माना निकालें कि अलिफ से ये, लाम से ये, मीम से ये। कुरान ने कहा इस दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, शैतान ने बहकाया, उनकी बीवी ने कहा चलो चलो, चलने में हर्ज क्या है, गए और खा लिया दरख्त। गौर करो, आदम को जबकि अल्लाह ने नाम सिखलाया, इल्म दिया, फरिश्तों से कहा सजदा करो सिर्फ इसलिए कि उनको इल्म दिया गया था, लेकिन इल्म वो भी अल्लाह ने दिया, और अल्लाह का इल्म दिया हुआ और इंसान का सिखलाया हुआ इल्म दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मी कहा गया है, यानी अनपढ़। जैसे माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे नबी भी थे, लेकिन नबी अकरम अनपढ़ इस माना में थे कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया था, लेकिन नबी अकरम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसका माना यह हुआ कि अल्लाह ने नबी को पढ़ाया था, और जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक बंदा भूलता नहीं है। मेरे उस्ताद ने हमें क्या पढ़ाया, आधा याद है आधा भूल गया। मैं अभी 1 घंटा 1.5 घंटा आपके सामने बोलूँगा, चला जाऊँगा, अगर आपसे पूछूँ कि मैंने क्या आपको पढ़ाया, आप मेरी तकरीर हूबहू उसी अंदाज में पेश नहीं कर सकते, आप बहुत सी बातें भूल जाएंगे। इंसान को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया जा रहा है वो भी भूल जाता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो पढ़ाने वाली ज़ात कादिर मुतलक है, और जिसको पढ़ा रहा है वो मामूली ज़ात नहीं है, मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह जो पढ़ा रहा है, जिसको अल्लाह पढ़ाता है वो आदमी उस सबक को नहीं भूल सकता, क्योंकि पढ़ाया अल्लाह ने। और नबी अकरम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया। दलील अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान करीम के अंदर, सनुक़रियुका फला तंसा, पढ़िए सब्बे इस्म रब्बिकल आला, सनुक़रियुका फला तंसा। क़रा यक़राउ के माना अरबी में पढ़ना, और अक़रा युक़रिउ इक़राउन के माना पढ़ाना।
अल्लाह ने फरमाया सनुक़रियु का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। एक इंसान इंसान को पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई अलिफ बा ता सा से शुरू होती है। अल्लाह ने जब मोहम्मद को पढ़ाया तो आपकी तालीम अलिफ बा ता से नहीं शुरू हुई, अनज़लहु अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाजिल किया है। वो पढ़ाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू होती है गारे हिरा के अंदर। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह जब नबी को पढ़ाता है, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो अंदाज़ अलग होता है, एक इंसान इंसान को पढ़ाता है तो अंदाज़ अलग होता है। हज़रत आदम को नाम सिखलाए, इल्म दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इल्म गैब नहीं था, किसी नबी को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो हज़रत आदम उस दरख्त के करीब नहीं जाते और सोच लेते कि नहीं खाऊंगा तो निकाल दिया जाऊंगा और जन्नत से बाहर कर दिया जाऊंगा। किसी नबी को इल्म गैब नहीं था। तुम तो कहते हो कुत्तों को इल्म गैब, बिल्लियों को इल्म गैब, बिल्लियों तक को इल्म गैब साबित कर दिया गया। यहां पैगंबरों को इल्म गैब नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब होता तो अपने बेटे यूसुफ को उन 11 भाइयों के साथ भेजते जिन्होंने कुएं में फेंक दिया था और कहा था कि भेड़िया खा गया है यूसुफ को। अगर इल्म गैब होता तो कभी नहीं भेजते। नहीं, तुम इनको कुएं में गिरा दोगे और कहोगे भेड़िया खा गया। इल्म गैब अगर किसी नबी को हम मान लें तो कितनी तौहीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहा है, ख्वाब में दिखला रहा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, कुर्बानी मांग रहा है बेटे की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं और लेके जा भी रहे हैं कुर्बान करने के लिए। इसका मतलब यह था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब मान लिया जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नाटक कर रहे थे, एक ड्रामा कर रहे थे, नऊज़ बिल्लाह। यानी उनको मालूम था कि मेरा बेटा ज़िबा नहीं होगा, इल्म गैब था इसलिए छुरी चला दी। अगर मुझे यह मालूम होगी छुरी मेरे बेटे पे चलेगी नहीं तो छुरी चलाने में फिर दिक्कत क्या है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फॉर्मेलिटी पूरी की थी बस, वरना उनको मालूम था कि मेरा बेटा कटेगा नहीं, छुरी नहीं चलेगी। तो उनको अपने बेटे से कहना चाहिए, बेटे मुझे मालूम है मैं नबी हूं, मुझे इल्म गैब है, मैं छुरी चलाऊंगा लेकिन चलेगी नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर, आए मेरे बेटे मैंने आज की रात ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथ से तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है। फंजुर गौर कर ले, माज़ा तरा तेरा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे का जवाब भी सुनो, क्या जवाब देता है। या बतिफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आए अब्बू जान आपको जो हुक्म दिया गया आप उस काम को जल्दी से कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त का फल खा लेते हैं। मनुस्मृति भी कहती है दोनों के जिस्म से आदम और हव्वा, आदम का नाम आशूर, हव्वा का नाम हियुवती और शतरूपा बतलाया गया है वेदों में। दोनों के जिस्मों से जन्नती कपड़ा, स्वर्गीय वस्त्र उतार लिया गया, जन्नती लिबास, खजूर के बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया। ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं और उसके बाद उनको भेज दिया गया दुनिया में। मनुस्मृति के अल्फाज ये हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को श्रीलंका में और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में आने के बाद अपने रब को जब पुकारा तो क्या दुआ मांगी, गौर कीजिएगा। किसको पुकार रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो बहुत सी चीजें अपनी तरफ से मिला दी हैं। और क्या कहा, अर्श पे लिखा देखा था हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दुनिया में आने के बाद कहा अल्लाह मैं मोहम्मद के सदक़े में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के तुफ़ैल में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के वसीला पकड़ के दुआ करता हूँ। तब अल्लाह ने कहा क्या है आदम तुम्हें कैसे मालूम कि मोहम्मद हमारे बुरगज़ीदा पैगंबर होंगे और आखिरी नबी होंगे। तब आदम ने कहा कि अर्श के नीचे ऐसी मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें लोग पेश करते हैं। कुरान ने
पूरे किस्से को बयान ही नहीं किया, जो तौहीद थी उसको बयान कर दिया है, जो ओरिजिनलिटी थी उसको पेश किया है। आदम ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे मोहम्मद के सदक़े में या मोहम्मद के वसीले से बख्श दे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दुआ की थी वो दुआ या कलमात कुरान सिखलाता है। ये दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक एक लफ्ज़ पर गौर करो, इसीलिए मौलवी लोग फतवा देते हैं मुबारकपुर से निकला कुरान जो पढ़ना ना जानता हो सीखने की ज़रूरत नहीं है, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। लगता है इसका बाप अल्लाह के पास से ठेका लेके आया था। उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। क्या अल्फाज कहे थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। हिंदू धर्म के अंदर यह भी लिखा है कि आदम को आशू को सबसे पहले स्वर्ग से जन्नत से निकलवाने वाली औरत है औरत। हव्वा ने कहा था, बहकाया था शैतान ने, और हव्वा ने, दोनों ने, हव्वा ने भी कहा था इस दरख्त के करीब जाओ, चलो खा लो इसका फल। हव्वा भी, हव्वा ने, हिवती ने जुर्म पाप करवाया है। दुनिया में जब भी कोई औरत गुनाह करे, जब भी कोई मर्द कोई पाप करेगा, गुनाह करेगा, उसका पहला पाप, पहला गुनाह औरत के ऊपर पड़ेगा। औरत पाप की देवी है, ये हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। आज ये लोग हमसे कहते हैं कि इस्लाम ने औरत का मजाक उड़ाया है, पर्दे की चार दीवारी में रख दिया है। एक मर्द को 4-4 बीवी रखने की इजाज़त एक औरत को क्यों नहीं है? इस तरीके के इल्ज़ामात जो इंडिया में हम लोगों के ऊपर लगते हैं, वो ज़रा मनुस्मृति खोलें और मुझे बताएं। औरत को पाप की देवी कहना, पहला मर्द जो भी गुनाह करेगा उसकी सज़ा पहले औरत को मिलेगी। औरत पाप की देवी है, उसको पाप की देवी कह देना। बाइबल में लिखा है औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। इंजील में, हम न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कहते हैं उसको, उसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट जिसको इंजील कहा जाता है उसमें लिखा है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। और जब अमेरिका के अंदर मुहज्जर सुन करने वाली जब नशीली दवाएं बनी थी ताकि औरत को जब डिलीवरी होती है और पेट में जब बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है, ऑपरेशन जब करना ज़रूरी होता है, उस मौके पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है सुन करने का ताकि उसको तकलीफ ना हो। तो अमेरिका में बड़ा हंगामा किया था पादरियों ने और ये कहा था कि हमारी किताबें ये कहती हैं कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, इस इंजेक्शन से औरत को सुकून मिलता है, लिहाजा ये बाइबल के खिलाफ है, ये इंजील के खिलाफ है, औरत को आराम नहीं मिलना चाहिए। जिन्होंने ये हंगामे किए हों, जो औरत को इतनी तकलीफ से बच्चा पैदा करने के ऊपर मुसिर हो, गौर करो कि वो लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने औरत को ये इज्जत दी है कि 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता जब तक कि उस पर आदि बरहना और नंगी औरत का फोटो न लगाया जाए। ये लोग आज औरत की इज्जत की बात करते हैं। यूरोप फिलासफर क्या कहते हैं, यूरोपियन फिलासफर कहते हैं कि जब भी कोई काम करो, मर्दों से जब भी कोई काम करो तो अपने घर की औरतों से ज़रूर पूछ लो, मशवरा ज़रूर कर लो, लेकिन औरतें जो मशवरा दें उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। यह यूरोपियन फिलोसफरों का कहना है कि औरत से मशवरा तो करो लेकिन जो मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये बेचारे औरत की आज़ादी की बात करते हैं। हज़रत आदम की इस दुआ में ये जुमले देखो, रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने या मेरी बीवी ने मुझसे ये जुल्म करवाया है, मुझे वो दरख्त तक ले गई है। क्या कह रहे हैं कि हम दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमारी मगफिरत न की, व तरहमना, और तूने हमारे ऊपर रहमो करम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम दोनों नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम के ऊपर मुसीबत आई तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। आदम सानी जिनको कहा जाता है, नूह अलैहिस्सलाम को देख लो, बेटा उनका पहाड़ के ऊपर चला हुआ है, जमीन से पानी, ऊपर से पानी, फितरी मोहब्बत जोश में आ गई, अपने बेटे की मोहब्बत जोश में आ गई, कहने लगे आए अल्लाह मेरे रब, ये मेरा बेटा। रब को पुकारा जरूर था लेकिन जवाब मिला, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आज बेटा कह दिया, आइंदा बेटा कहोगे तो आए नूह तुमसे नबुव्वत छीन लूंगा। वो तुम्हारे अहल वयाल से नहीं जो तुम्हारी बात न माने, जो रब की तौहीद न माने। बताना मकसद ये है कि उन्होंने भी इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ पुकारा तो जनाबे
मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब को पुकारा, अपने रब को पुकारा। मुसीबत आई तो किसको पुकार रहे हैं? रब को पुकारा जा रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लो, समंदर का सफर कर रहे हैं, हुक्म रब्बानी के बगैर। अगर इल्म गैब होता तो वो समंदर में सफर ही क्यों करते, कश्ती पे बैठते ही क्यों? वो समझ लेते कि मैं समंदर का सफर करूंगा, कश्ती उल्टेगी या मुझे फेंका जाएगा और मैं मछली के पेट में चला जाऊंगा। इल्म गैब ही नहीं, इल्म गैब होता तो सफर ही क्यों करते? ये सारे वाकयात डंके की चोट पे ऐलान कर रहे हैं कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, अल्लाह को है और किसी को जर्रा बराबर इल्म नहीं। हाँ, अल्लाह जितना जिसको दे दे उसके अलावा किसी को कोई इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें ऐलान कर रही हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए, कश्ती भंवर में फंस गई। कश्ती चलाने वाले ने कहा कि कोई अपने रब से नाराज होकर आया है। कुरान ताज़ी होती है, आई यूनुस तुम अल्लाह के बुरगिज़ीदा बंदे हो, पर्ची उठाओ। हजरत यूनुस ही पर्ची उठाते हैं, क्या देखते हैं उसमें उन्हीं का नाम आता है, वही अपने रब से नाराज हैं। सारे लोगों ने मिलकर उनको समंदर में फेंक दिया। यहां फेंका, कुरान के अल्फाज देखो, फल्तक़महुल हूत, यहां फेंका, वहां मछली ने लुक़मा बना लिया, मछली उनको निगल गई। 3 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं। रब याद आता है, पुकार रहे हैं तो रब को पुकार रहे हैं। आवाज आई तो यही, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के लफ्ज़ पर गौर करो कि उसके बाद हजरत यूनुस ने अपने आप को कितना बड़ा जालिम कहा, कितना बड़ा जालिम। क्या जवाब देते हैं? ला इलाहा इल्ला, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं ही जालिमों में से हूं, मैं ही जालिमों में से। हजरत याकूब को देखो, यूसुफ के भाइयों ने कह दिया भेड़िए ने खा लिया है, सब्र करके रह गए, लेकिन रब को पुकारा, इतना मांगा कि रोशनी चली गई आंखों की। अल्लाह ने कहा, याकूब तुमने मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनाई को पहले दूंगा ताकि तुम अपने बेटे को पहचान सको। रब को पुकारा तो अल्लाह ने यूसुफ को वापस कर दिया। मूसा पैदा हुए, फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा है। मूसा की माँ कहती, अल्लाह क्या करूं? कहा अपने बेटे को, मूसा को तू समंदर में डाल दे। लकड़ी का संदूक बनाया, अब क्या करूं? इसमें बंद कर दे। अब क्या करूं? समंदर में डाल दे। समंदर की तेज मौजों को देख दिए, अल्लाह समंदर का काम तो डुबोने का है, मैं अपने लखते जिगर को समंदर में कैसे डुबो दूं? आवाज आती है, ऐ मूसा की माँ, मैंने तुझसे मूसा मांगा है, जब तुम मुझसे वापस मांगेगी तो मैं मूसा नहीं, मैं तुझे कलीमुल्लाह वापस लौटाऊंगा। अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह का कहना माना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी संदूक में बंद किया और समंदर में डाल दिया और अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया। इब्राहिम ने रब को पुकारा, यहया ने रब को पुकारा, ज़करिया ने पुकारा, आदम से लेकर पूरा कुरान पढ़ जाओ, जितने नबियों का नाम अल्लाह ने लिया। जरा उसको देखो, नमरूद ने आग जला रखी है, आग की शोलें आसमान से बातें कर रही हैं। हजरत इब्राहिम को झूले पे बिठा दिया गया है, डालने वाले हैं, आग में फेंका जाने वाला है। तुम तो वसीले की बात करते हो, यहाँ तो वसीला चल के आया। फरिश्ते चल के आए। एक फरिश्ता कहता है इब्राहिम कहो तो इस आग को उठाऊं और पहाड़ के नीचे पटक दूं। दूसरा कहता है कितनी तेज बारिश लाऊं कि पूरी आग बुझा दूं। जवाब देते हैं कि मैं रब के ऊपर हूं, रब के लिए लड़ रहा हूं, अगर मैं हक पर हूं तो मेरा रब मेरी मदद करेगा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम तो मुर्दों का वसीला लेते हो। या तो फरिश्ते जिंदा हैं और फरिश्ते चल के आए, लेकिन इब्राहिम ने तो जिंदा फरिश्तों तक का वसीला नहीं लिया। रब को पुकारा, आग में डाला गया। हुक्म होता कुलना या नारू कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, आए आग, या नारू, आए आग, कूनी, ठंडी हो जा, बर्दन ठंडी हो जा। और ठंडी मुफस्सिरीन ने लिखा एक नुक्ता, ठंडी नहीं कहा अल्लाह ने, बरदौ व सलामन का,
क्योंकि ठंडी अगर कहता तो इतनी ठंडी भी हो सकती थी कि बर्फ़ से ज़्यादा। जहाँ ज़्यादा गर्मी इंसान को नुकसान पहुँचाती है वहीं ज़्यादा ठंडक भी इंसान को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए अल्लाह ने कहा ठंडी तो हो लेकिन वह सलामन, ऐसी ठंडी हो कि सलामती वाली मेरे बंदे के लिए, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी, बिल्कुल सलामती वाली कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ़ ना हो। अला इब्राहिम, इब्राहिम के ऊपर किसको पुकार रहे हैं? सीता का हरण हुआ, यह वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। राम की पत्नी सीता को रावण लेके भाग गया। यहां तो मैं बोल ही सकता हूं, भाग गया। क्यों भागा? 14 साल का वनवास ले लिए। यही होगा जो लोग अपनी औरतों को 4-4 महीने छोड़ देते हैं, चिल्ले के लिए जा रहे हैं, फलां के लिए जा रहे हैं, जरा सोचना चाहिए उन लोगों, गौर करना चाहिए। भाई भाभी को कौन संभालेगा, देवर है, ज़रा सोचिएगा। इसी इलाके का एक वाक़या है, सुनाऊंगा तो आप लोग हंसते खेलते कहेंगे ये क्या मामला है। इसी इलाके ये वाक़या आज भी लिखा हुआ है हिंदू मज़हब की किताबों में और वाल्मीकि रामायण में। रावण लेके भाग गया, लेकिन सीता जी बड़ी चालाक थी। तौहीद देखिए, सीता जी बड़ी चालाक थी। उनने सोचा कि हनुमान को जब पता चले, राम को जब पता चलेगा मेरे पति को, तो हमें तलाश करने के लिए किसी को भेजेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सीता जी ने कहीं अंगूठी फेंकी, कहीं नाक की नथुनी फेंकी, कहीं ओढ़नी फेंकी, कहीं चप्पल फेंकी। और रामचंद्र जी ने पता चला कि रावण लेके भागा, तो कहा तलाश करके आओ। हनुमान को भेजा और लक्ष्मण छोटे भाई हैं, बाप एक है राजा दशरथ, माँ 2 हैं। राजा दशरथ की 4 बीवियां थीं और वाल्मीकि रामायण में 4 लिखा है, रामचरितमानस में 4 है, वाल्मीकि में 3 है। बहरहाल 3-4 जो भी हो, तो एक से राम पैदा हुए और एक से लक्ष्मण, बाप एक ही है। तो लक्ष्मण दूसरी माँ से पैदा थे लेकिन बाप एक ही था। हनुमान ने और लक्ष्मण दोनों को भेजा राम ने, जाओ मेरी पत्नी को तलाश करके आओ। चलते जा रहे हैं, सबसे पहले चप्पल मिली। हनुमान ने कहा लक्ष्मण ये चप्पल किसकी है? हाँ ये तो मेरी भाभी की है, सीता की, मैं जानता हूँ, ये पहनती थी वो, इसका मतलब इसी रास्ते से लेके गए। हाँ चलो, चलते गए, आगे बढ़े तो दुपट्टा मिला, कहा ये किसका? ये मेरी भाभी सीता का है। और आगे बढ़े, कंगना मिला हाथ का, ये भी मेरी भाभी का है। और आगे बढ़े, गर्ज ये कि बहुत सी चीजें मिली, लास्ट में नाक में नथुनी जो पहनी जाती है वो मिली। हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण बोले ये नहीं जानता हूं। कहा क्यों? नहीं जानता हूं, ये नथुनी भी मेरी भाभी की हो सकती है क्योंकि वो नाक में पहनती होंगी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? लक्ष्मण का जवाब है वो मेरे भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूं अपने भाई की बीवी पर नजर डालने वाला? तुम्हारी किताबें देवर और भाभी का इतना पर्दा बताएं तो कोई चर्चे नहीं। हमारा इस्लाम अगर ये कह दे कि एक औरत ने सवाल कर लिया राई तलहम व या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में क्या ख्याल है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत से जवाब मिलता अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, तो सारी आफतें इस्लाम की ऊपर आ जाती हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मुझे आप तो जवाब दें कि लक्ष्मण को भाभी का चेहरा क्यों नहीं देखने दिया? बहरहाल महाभारत का युद्ध होता है और लक्ष्मण हनुमान दोनों छुड़ा के लाते हैं सीता जी को। सीता जी जब राम के सामने झुकती हैं और उनके पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं, तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को झुकने नहीं दिया, दोनों कांधे पकड़ के उनको उठा लिया और फरमाया राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। संस्कृत ग्रामर में ये राम रामाय जब राम के साथ आय आ जाए तो उसका माना होता का लिए, के लिए, को लिए, की लिए। राम रामाय, राम के लिए नमस्कार करो, झुको, यानी अपने राम के सामने नहीं बल्कि उस राम के सामने जो तेरे राम का भी राम है। हाय सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, अपने राम को प्रणाम न कर बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे भी राम का राम है। इसलिए हिंदुओं में जब कोई मर जाता तो कहते हैं राम राम सत्य है। अर्थी देते वक्त शमशान घाट में ले जाते वक्त क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है।
हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते। राम रामाय सत्यम अस्ति, राम का राम सच्चा है, यानी राम राम सच्चा है। मतलब ये हुआ, हाय मरने वाले तू मर गया, अब रामचंद्र जी तेरी जिंदगी के मालिक नहीं, अब तो राम का राम जाने कि तेरे साथ क्या मामला होगा, तूने अमल कैसे किए, तूने करतूत कैसे किए, राम का राम ही सच्चा है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक नहीं 1,00,000 कुरान खानी कर डालो, एक नहीं 1,00,000 कुरान पढ़ के मरने वाले पे बख्श दो, मरने वाले को कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, उसकी अपनी जिंदगी में जो उसने अमल किए होंगे वही उसके काम आएंगे। अगर कुरान खानी करके किसी को बख्शने से सवाब मिलता होता और कोई आदमी जन्नत में जाने वाला होता, कुरान के बख्शने से तो इंदिरा गांधी तो जन्नतुल फिरदौस की वारिस हो जाएगी। हमारा बाप मरता है तो एक कुरान पढ़ा जाता है ना, इंदिरा गांधी मरी तो जमीर फरोश कठमुल्लाओं ने, अपने जमीर और अपने ईमान को बेचने वाले मुल्ला और मौलवियों ने उसकी समाधि पर 3 कुरान खानी की है, सिर्फ कांग्रेस से पैसा वसूल करने के लिए। 3 कुरान, एक कुरान जिस पर पढ़ के बख्श दिया जाए तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाए, 3 पढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएगा साहब? वो काफिर है। काफिर कहां है? नहीं, वो कलमा नहीं पढ़ता। जो कलमा तुम पढ़ते हो वो भी तो वही कलमा पढ़ता है। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके यहां पर भी तो यही कलमा लिखा हुआ है। अथर्ववेद के 20वें कांड में, और पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वही अंकही के जुमले सिखलाता है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे न स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा हरणे पा इल्लल्लाह, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, यह अहमद रजा खां का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूँ, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से नंगा बैठा रहता था, जैनियों में जैसे नंगे बाबा होते हैं ना, इंडिया वालों को अच्छी तरह मालूम होगा।
वो घूमते हैं आगे और पीछे पीछे औरतें चलती हैं उनके। दूध से नहलाया जाता है। जो गर्भवती औरतें होती हैं वो दूध जब बहते हुए उस बाबा की शर्मगाह के पास से आता है तो उसको भर लेती हैं और गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है ताकि बच्चा नेक पैदा हो। मैंने नवाए इस्लाम में एक मौजू लिखा था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा या बेशरम, ये तो खुद ही पता चलेगा। केस चल गया था मेरे ऊपर। गौर करें आप, नंगा बैठा रहता था, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, उसको वुजू बनाना नहीं आता था। मर गया जब वो, उसका मजार बना दिया गया। 3 साल के बाद उसका नाम रख दिया गया नंगा बाबा। नाम भी है नंगा बाबा। इनको नाम भी ऐसे ही मिलेंगे, अल्लाह की कसम इनको सही नाम भी नहीं मिल सकते। नंगा बाबा, जरा बताओ कि नंगा रहना कौन सी शरीयत में है? कौन सा मजहब नंगा रहने की तालीम देता है? कौन सी तहजीब है नंगा रहने की? और ये नाम तक रखा गया नंगा बाबा। बाबा पर रखा हुआ नंगा बाबा बाकायदा। जैसे बरेली के अंदर था एक कुत्ता बाबा, अब तो बदल दिया लोगों ने, कर दिया कुतुब बाबा। कुतुब कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले से कहो कुतुब शाह के मजार पे जाना तो जानता ही नहीं जब तक ये ना कहो कुत्ता बाबा। एक का नाम है पतंग बाबा। किसी शरीफ इंसान का काम है पतंग उड़ाने का, नाम रखा गया पतंग बाबा। बैंगलोर साइड में चले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने दिखलाया जंगली बाबा। कौन नाम है? नाम तो पहले अच्छे रख लो यार, नाम तो कम से कम सही रखो। ये तो है, जो यहां हो रहा है वो काम यहां हो रहा है। ये मैंने हिंदू धर्म से एक तौहीद बताई। रामचंद्र जी ने कहा कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। जरा ओल्ड टेस्टामेंट से एक तौहीद सुनिए, ओल्ड तौरात से, ओल्ड टेस्टामेंट। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई तेरी इबादत करता है? ऊपर से आवाज़ आई फला जंगल में कि मेरा बंदा है वो तुझसे भी ज़्यादा मेरी इबादत करता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं, क्या देखते हैं वो सजदे में पड़ा हुआ है, नमाजों में मसरूफ़ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा क्या बात है? ठीक, तो ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी ये लिखा हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि कब से तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहा कि जब से मैंने होश संभाला है। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात। कहा कि ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ताला मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करा रहा है और मैं उसी नबी के इंतज़ार में हूँ। कहा कि खुश हो जाइए, आज आपकी मुलाकात मुझसे हो गई है। आप सब लोग आराम से बैठे रहिए। आप बैठे हैं, वो सारा सुनेंगे, वो तो शोर मचा रहा है। आप बैठिए आराम से सारे, आप बैठिए भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुश हो जाओ, आज तुम्हारी मुलाकात हज़रत मुझसे हो गई है। तौरात वगैरह दिखलाई उसको, बहरहाल वो ईमान ले आया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप बताएं। उसने एक काम बताया, कहा कि मूसा रोज़ाना मुझे कोई ना कोई यहाँ खाना खिलाया करता था, पानी लाया करता था, मैं खा लेता था, पानी पी लेता था, लेकिन आज कोई नहीं आया। मैं बगैर खाए तो ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन पानी के बगैर, पानी की जो प्यास की जो शिद्दत है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं पानी तुम्हारे लिए लाता हूँ। कहा अगर एक गिलास पानी कहीं मिल जाए तो तुम जाओ और लेके आओ। इस लफ्ज़ को फिर गौर से सुनो, एक गिलास पानी कहीं से मिल जाए तो जाओ और लेके आओ। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में कप का लफ्ज़ मौजूद है, कप। मैं उसको गिलास बोल रहा हूँ, छोटा सा एक प्याला समझ लो, बर्तन अगर कहीं पानी का तुम्हें मिल जाए तो लेके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जंगल में पानी ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सोचा बुज़ुर्ग है, बूढ़ा है, प्यास ज़्यादा लगी हुई है, चलो शहर में निकल जाते हैं। शहर की आबादी में आए और वहाँ पानी जब उनको मिल गया तो पानी लेकर वो वापस जंगल में जाते हैं, बुज़ुर्ग की तरफ जाते हैं। उस बुज़ुर्ग ने दूर से जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं
तेज़ आवाज़ में चीखते हुए उसने कहा, मूसा ज़रा जल्दी आओ, बहुत तेज़ प्यास लगी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दी से अपने कदम को आगे बढ़ाया, उस बुज़ुर्ग को की तरफ गए। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, उस बुज़ुर्ग की रूह कफ़ से उनसुरी से परवाज़ हो जाती है। बुज़ुर्ग इंतकाल कर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर को पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखा। क्या देखते हैं कि सांसें बंद हो चुकी हैं, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। पानी का बर्तन उनके हाथ में है। आगे जो तौरात के अल्फाज हैं वो ये हैं कि मूसा बड़ा जलाली था, गुस्से में आ गया, उस बुज़ुर्ग के सर को ज़मीन पर रखा और पानी का भरा हुआ बर्तन उठाकर ज़मीन के ऊपर पटक दिया और नज़रें आसमान की तरफ डाली और कहा कि आए मेरे परवरदिगार, आए मौला, तेरा ये इंसाफ मेरी समझ में नहीं आया। एक बुज़ुर्ग बंदा, वो भी तेरा बंदा, ज़िंदगी भर तेरी इबादत में लगा रहा, ज़िंदगी भर तेरी इबादत करता रहा, और आज जब उसको प्यास लगी तो एक घूंट पानी पीने का भी मौका तूने नहीं दिया, पानी पीने की मोहलत भी तूने नहीं दी। तौरात के अल्फाज हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर से आवाज़ आती है, मूसा अपनी ज़बान को लगाम दो। मूसा कलीमुल्लाह था, ये भी अल्फाज हैं, मूसा कलीमुल्लाह था। ऊपर से आवाज़ आती है कि मूसा अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को लगाम दो। गौर करो कि मैंने उसको क्यों मारा, उसको मैंने मौत के घाट क्यों उतारा। आए मूसा, उस जंगल में तो तुम आज गए हो, इससे पहले उसको पानी कौन पिलाया करता था और खाना कौन खिलाया करता था। मूसा ने जवाब दिया, आए अल्लाह तू। कहा पानी कौन पिलाया करता था, कह आए अल्लाह तू। कहा मूसा अब तू ही बता। आज जब मेरे बंदे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, अब तक उसको खिलाता मैं था, पिलाता मैं था, जब आज उसको पानी की ज़रूरत पेश आई तो मेरे बंदे को पानी का सवाल मुझसे करना चाहिए था या तुझसे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह तुझसे। कहा मूसा, मैंने उसकी रूह को कब्ज़े कर लिया है, मैंने निकाल लिया है, ताकि आइंदा तेरे बाद आने वाली नस्ल को इस बात का पता चल जाए कि मूसा जैसा नबी और पानी हाथ में। लेकिन जिसको मूसा पानी पिलाना चाहे, ज़रूरी नहीं कि वो उसको पिला ही दे। हाय मूसा, मैंने अपने बंदे की रूह को कब्ज़ कर लिया है, यह दिखाने के लिए कि किसी नबी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को 2 घूंट पानी भी पिला सके। अगर तेरे अंदर ताकत है तो ज़रा पिला के दिखा। तौरात में ये वाक़यात जो आज भी लिखे हुए हैं, किस तौहीद को बतला रहे हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी इजाज़त है, चलो मेरे पास कलम नहीं है, मैंने आपसे ले लिया। बीवी ने खाना पकाया है, मैं बैठा हुआ हूँ, लाओ बीवी खाना लाओ, मांग लिया। लेकिन बीवी भी हमारी मोहताज है, हम उसको भी ज़रूरतमंद समझते हैं। आज आपसे हमने कलम ले लिया, कल आप हमसे भी कोई चीज़ मांग सकते हैं। आप मेरे अल्लाह ताला ने दुनिया में एक दूसरे का ज़रूरतमंद एक दूसरे को बना दिया है। लेकिन ये चीज़ें आज भी उस तौहीद को वाज़ेह कर रही हैं। एक तरफ वो देखो कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे भी राम का राम है, मेरे सामने मत झुको। और इसीलिए नम का लफ्ज़ आया, नम से बना नमस्ते। मैंने कल बताया था नमस्ते कहना हराम है। हमारे इंडिया में जो मुसलमानों का माहौल है, गैर मुस्लिमों से मरूब हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनके साथ मिलकर नमस्ते जी हुजूर, नमस्ते जी साहब, नमस्ते। नम के माना होते हैं सर झुकाना, आस्तमानी सामने। नमस्ते, हम आपके सामने सर झुका रहे हैं। इस्लाम ने तो ये तालीम बड़े से बड़े बुजुर्गों के सामने भी नहीं दिए कि उनके सामने भी सर झुकाया जाए। हम नमस्ते कैसे कहें। नमाज भी जो लफ्ज़ आया है, नमाज ये भी संस्कृत का लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ नहीं है। नम प्लस अज, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नम प्लस अज। आप देखें, नम के माना सर झुकाना और अज का लुग़वी माना देखें डिक्शनरी में, नालंदा विशाल शब्द सागर में, तो अज मानी ईश्वर, अल्लाह लिखा हुआ, अज मीज ईश्वर। नम प्लस अज जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, नमाज अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर इसको इस माना में लिया जाता तो ठीक है, अल्लाह के सामने सर झुकाना। और नमस्ते आपके सामने सर झुकाना, इसलिए नमस्ते कहना हराम है। कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को नमस्ते नहीं कहना चाहिए। यह तौहीद की दावत थी। शिर्क किसको कहते हैं, इसी को जिद
इसी की उल्टी विलोम, इसी का अपोजिट शिर्क है, जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। शिर्क की नहूसत इस हद तक पहुंची हुई है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी यह कह दिया, वार्निंग दे दी। नबी अकरम से बड़ा मकाम किसका हो सकता है? लेकिन वार्निंग का अंदाज देखो, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका ला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। गौर करो, लाम दाखिल है खबर पर और फेले मुजारे पर नून ताकीद बानून सकीला दाखिल है। ला इन अशरकता, अगर आप शिर्क करेंगे, नबी से कहा जा रहा है, अगर आप शिर्क करेंगे, ला यहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल जरूर बजरूर बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके अमल बेअकारत हो जाएंगे। लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क दलील है इस बात की कि शिर्क के साथ कोई अमल कबूल नहीं है। जब नबी अगर शिर्क करें, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे मेरे भाइयों, अगर नबी शिर्क करता है तो नबी के भी अमल बर्बाद हो जाए। हमारे और आपकी हैसियत ही क्या है, हमारे और आपका मकाम ही क्या है, हमारी और आपकी वैल्यू क्या है? अल्लाह ने नबी को हुक्म दे दिया, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बर्बाद कर दिए जाए। ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, वो जो दिया है, माँ में जो वो चीज़ दाखिल है, जो कुछ भी दिया, चाहे वो तुम्हारे फेवर में हो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ हो, ले लो, हर हाल में लेना। माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो कुछ भी रसूल तुम्हें दे वो ले। देखिए अल्लाह ने कितनी बड़ी बात कही है। जो रसूल, ये नहीं कहा जो मैं दूं वो ले लो, क्यों? ये नहीं कहा कि माँ अताकुमुल्लाहु, जो अल्लाह दे वो ले लो, नहीं, माँ अताकुमुर रसूल, जो रसूल दे वो ले लो। क्यों? इसलिए कि रसूल ने जो कुछ भी दिया है वो बिल्कुल मिन जानिबिल्लाह है, इस बात की गारंटी अल्लाह ने दी है। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं है। अनिल हवा कहा है, उलमा जानते हैं अन कहाँ आता है। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा रसूल अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। अन, हालांकि बिल हवा भी कहा जा सकता था, मा यंतिकु बिल हवा, मेरा रसूल ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, लेकिन बे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, अन कहा है। छोटा सा तालिब इल्म अरबी का पढ़ता, अन लित तजावुज, अन तजावुज के लिए आता है, एक चीज को दूसरी चीज से जुदा करने के लिए आता है। अरबी का एक तालिब इल्म नहव में पढ़ता है, रमईतुस सहम अनिल कौस, रमईतुस सहम अनिल कौस, मैंने तीर को कमान से निकाला, मैंने तीर को कमान से फेंका। ये कमान है, तीर उसमें लगा हुआ है, मैंने निकाला, जैसी तीर को फेंका तीर वहां गिरा, कमान हमारे पास है। यहां इतनी दूरी पैदा करने के लिए लफ्ज़ अन आया है, यानी जुदाई पैदा करने के लिए लफ्ज़ अन आया है। जिस तरह तीर कमान से निकलने के बाद दूर गिरता है, उसका कमान से कोई वास्ता नहीं होता है। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी और उनके ख्वाहिश से बोलने के दरमियान भी इतनी ही दूरी है कि मेरा नबी ख्वाहिश से बोल ही नहीं सकता है। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद तीर से कोई, कमान से कोई वास्ता ही नहीं होता है, ऐसा मेरे नबी का अपने ख्वाहिश से बोलने से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा नबी इतनी दूर रहता है अपनी तरफ से, बल्कि अल्लाह ने गारंटी भी दी है। क्या कहा? वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, बड़ा अजीब मामला है। क़ाला यक़ूलु, यानी कहना, और तक़व्वला यतक़व्वलु, कोई चीज़ बाबे तफ़ाउल में चली जाए तो बना बना कर कहना। कहते हैं तकल्लुफ़ मत करना, ये तकल्लुफ़ भी तफ़ाउल से आया है। खाना खाइए मौलवी साहब, तकल्लुफ़ मत करना। तकल्लुफ़ यानी जो आपकी असली हयात है उसी हयात पर खाइएगा खाना, बना बना कर, बनावटी, जाहिर थोड़ा थोड़ा शर्म के, ऐसे मत। उसी से तकल्लुफ़ आया है, तसन्नो, जिसमें बनावट पाई जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर मेरे नबी ने कुछ बातें मेरी तरफ से बनाकर कह दी होती, यानी मेरे हुक्म के बगैर अपनी तरफ से कह दी होती, तो मैं क्या करता? अल्लाह कह रहा लाअख़ज़नाहु बिल यमीन, तो हम उसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते। अल्लाह का दायां बायां हाथ नहीं होता, एक अकीदा याद रखना। अल्लाह का दायां बायां हाथ नहीं होता, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, लेकिन दाएं का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया ताकि पता चल जाए लोगों को कि बाएं हाथ की बनिस्बत दाएं हाथ की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। अल्लाह ने यहां क्या कहा? लाख़ज़नाहु बिल यमीन, हम उसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते, यानी हम उसको मजबूती से पकड़ लेंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर हमको ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा।
बल्कि एक जगह तो अल्लाह ने इसी के आगे कहा है ये वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील थुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, अगर अपनी तरफ से कोई बात कह दी होती तो हम उसकी भी रगे दिल काट डालते, उसकी भी गर्दन काट डालते, हम उसको भी ज़िबह कर देते, उस नबी की भी रगे दिल रगे जान हम काट डालते। मेरा नबी अगर दो चार बातें अपनी तरफ से कह दे तो रब कह रहा है कि मैं उसकी भी गर्दन काट डालता। उन कठमुल्लाओं का क्या होगा जिन्होंने पूरा दीन बनावटी बना डाला है, पूरा दीन बना के पेश कर दिया है। शब बरात का हलवा कहां से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? नबी ने सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी ज़रूरियत क्यों खाती है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी ज़रूरियत हर साल क्यों खाती है? साहब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो ज़िंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम ज़िंदगी भर की दलील बन जाती है तो हमारे नबी ने पेट पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल आतिमा वल अशरिबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और काना फेले मुजारे पर दाखिल है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला कल मिल गया, कल मिल गया परसों नहीं मिला फिर मिल गया, नहीं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिया, कई कई रातें, और मुतताबिया का लफ्ज़ पे दर पे, कंटिन्यू, रेगुलर कई कई रातें ऐसी गुजर जाती थी कि रात का खाना नहीं मिलता था। पूछा फिर गुजर? कहती इल्ला तमरु वल मा, सिवाय पानी और खजूर के गुजारा नहीं। बुखारी के अल्फाज हैं। उसको दलील क्यों नहीं बनाया? नहीं दलील बनाएंगे। जंग बदर के अंदर 14 साहबा शहीद हुए। क्या नबी ने कभी किसी सहाबी के नाम पर कोई ताजिया बनाया? जंग उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। क्या कभी ने कोई ताजिया निकाला? रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर ताजिया बनाना जायज़ है कि इमाम हुसैन शहीद हुए थे, नबी के नवासे थे, इसलिए तो हुसैन का निकाल लेते हो। मुझे बताओ कि फिर हज़रत उस्मान क्यों नहीं निकालते? वो तो नबी का दामाद था। एक नहीं दो दो बेटियां अल्लाह के नबी ने उसको दी थी। हज़रत हमज़ा का क्यों नहीं निकालते? वो तो चचा था। उसकी लाश को भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब देखा, नाक कटी हुई, कान कटा हुआ, पेट फटा हुआ, कलेजा बाहर निकला हुआ, कलेजे की बोटियां चबी हुई, इस लाश को देखकर आपने फरमाया कि आए मेरे चचा जान, क़यामत तक जितने लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे वो सिर्फ शहीद होंगे, तो उन तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठेगा। तू सैयदुश शुहदा है। मैं पूछता हूँ, शहीद का मातम कर लेते हो, सैयदुश शुहदा का मातम क्यों नहीं करते? बात मुझे सिर्फ इतनी करनी है कि मेरा नबी अगर अपनी तरफ से कोई बात कह दे तो अल्लाह के हम उसकी भी रगे दिल काट डालें। जिन लोगों ने दीन पेश कर करके बनावटी बातों को दीन में शामिल किया, उन कठमुल्लाओं का क्या हाल होगा? ये शिर्क है। लाइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका, आए नबी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने वो आयत पढ़ी थी, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, आए नबी उस जात को मत पुकारो, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, और तुम अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो, मा ला यनफउका, जो तुम्हें ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान। पहले अल्लाह का उसूल यही है, पहले वार्निंग दे दी, केयरफुल कर दिया, होशियार। फिर कहा
किसी को मत पुकारना। फिर क्या कहा, फ़ाइन फालता, देखिए अंदाज देखिए, फ़ाइन फालता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तुम ना माने और मुझे छोड़कर गैर को पुकारते रहे, इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तब तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा, जालिमों में लिखे जाओगे। पर भी जिसमें यदऊना का लफ्ज़ तदऊन जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगे के साथ मौजूद है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पुकारते हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और ला यखलुकू नहीं कहा, लन कहा, लन यखलुकू, हरगिज एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और जुबाबन कहा है, नकरा इस्तेमाल किया, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और एक मक्खी को पैदा करने के लिए चैलेंज कितना बड़ा, वाला विजतमाऊ लहू, लहू में हु ज़मीर का मर्जा वही जुबाब है। उस एक मक्खी को पैदा करने के लिए सारे के सारे जमा हो जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने इसका तर्जमा किया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हारे सारे बाबा मिल जाएं। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वाला विजतमाऊ लहू, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मैं कह सकता हूं बरेली से बगदाद तक, सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और मक्खी पैदा करना तो दूर की बात, अल्लाह ने ऐसा तमाचा मारा है। वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, शैअन यहाँ पर भी नकरा इस्तेमाल किया। अगर मक्खी इनसे थोड़ा सा कुछ लेके चली जाए, मक्खी कितना लेके जाएगी, ये कोई चीज़ खा रहे हैं उससे थोड़ा सा लेके चली जाए, चलो शब बारात का हलवाई ले लो, उस पर बैठ गई, कितना लेके जाएगी मक्खी, थोड़ा सा लेके चली गई। अल्लाह क्या कह रहा, वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उस मक्खी को पकड़ के उससे वो चीज़ छीनने की भी ताकत नहीं रखते। थोड़ी सी चीज़ लेके चली गई, तुम उससे छीन भी तो नहीं सकते हो, पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। फिर अल्लाह ने एक और थप्पड़ मारा, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर, कमज़ोर कमज़ोर से मांग रहा है। कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, इस आयत पर भी गौर करो, हैसियत देखो, क्या हैसियत उनको कहा जाता है, उनको, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। है क्या बात कह रहे हो तुम साहब, जवाब क्या देते हैं, ये इन लोगों ने इल्जाम लगाया है। पीर साहब का जवाब क्या था, अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों उनको सीखना चाहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अकीदा, उनको सीखना चाहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसूल। आप अपनी बेटी से कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मोहम्मद क़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शिती इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, लेकिन अपने आप को जहन्नम से बचा। दुनिया में तेरा बाप मोहम्मद तेरे काम आ सकता है, लेकिन आखिरत में तेरा बाप मोहम्मद तेरे कोई काम नहीं आ सकेगा। आए मेरी बेटी, तू अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार। हम उनके सामने यह अकीदा पेश करते हैं, गौर करो ये अकीदे कितने भयानक और ख़तरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना, मुझे पता चलेगा मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। गौर करो, गोया कि वो पीर गारंटी कार्ड दे रहा है कि मैं तो जन्नती हूँ ही और मेरे थूक से जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। यानी अल्लाह का अज़ाब फिर अज़ाब नहीं रहेगा, अल्लाह ने जो तैयार किया है, अल्लाह का अज़ाब भी मेरे थूक के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। एक ये मैसेज भी वो देना चाहता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इनके अकायद क्या हैं, क्या इनके अकायद हैं। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान क्या कह रहा है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर,